प्राची को कमरे में ले जाकर मधु और रीमा उसे चेयर पर बिठाकर बोली, तो आज मैडम को अच्छी तरह तैयार करना है। हाँ ऑब्वियसली, आज हमारी प्राची की सुहागरात जो है। मधु प्राची को छेड़ते हुए जो बोली। मधु की बात सुनकर प्राची शर्माती हुई मधु को देखकर बोली, कुछ भी बोलती रहती हो तुम लोग, चुप रहो। कम से कम उसके बारे में तो सोचो, बच्ची है वो भी, कोई बच्ची बच्ची नहीं हूँ मैं। हाँ सब समझती हूँ मैं, अब बच्ची नहीं रही हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ, रीमा ने जवाब दिया। तो ये सुनकर प्राची रीमा को देखते हुए मुस्कुराने लगी। जा तू भी तैयार हो जा, अमन की दादी अमन के पास आकर बोली। तो अमन अपनी दादी को देखकर मुस्कुराने लगा और नीचे घुटने के बल बैठकर उन्हें प्यार से देखते हुए बोला, दादी अब तो खुश है ना आप? हाँ बेटा बहुत खुश हूँ, तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है, और सबसे बड़ी बात तुझे तेरा प्यार मिल गया, यही मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। जा आप तैयार हो जा। जी दादी जी, ये कहकर अमन मुस्कुराकर अपने कमरे में गया। कमरे में जाकर उसने जैसे ही दरवाजे पर नॉक किया तो रीमा दरवाजा खोलते हुए बोली, भैया आप? हाँ रीमा मुझे तैयार होना है। अमन ने रीमा को देखकर कहा, भैया अभी तो प्राची भाभी तैयार हो रही है, आप कैसे तैयार होंगे? पर मुझे भी तो तैयार होना है, अमन ने झड़क कर कहा। आप कहीं और तैयार हो जाइए। रीमा जब ये बात बोली तो अमन सर पर हाथ रखते हुए बोला, शिट यार, अच्छा चलो ठीक है, मेरी माँ कपड़े तो उठा लेने दो मुझे। ठीक है ले जाइए आप अपने कपड़े। ये कहकर रीमा ने अमन को अंदर आने दिया तो वो अपनी नजरें दौड़ाकर प्राची को देखने लगा, लेकिन प्राची उसे कहीं नहीं दिख रही थी। तो वो मन मारकर अपने कपड़े निकाल कर चला गया। लेकिन जैसे ही रीमा ने अमन को यहाँ आकर प्राची को ढूंढते हुए देखा तो वो झट से बोली, क्या बात है, भाभी को ढूंढ रहे हैं? हाँ वो तो यहाँ नहीं है। अमन रीमा की बात सुनकर गुस्से में रीमा को देखकर बोला, जी नहीं, मैं किसी को नहीं देख रहा, मैं अपने कपड़े लेकर जा रहा हूँ। और इतना कहकर गुस्से में अपने कपड़े लेकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मधु प्राची को बाहर लेकर आई और बोली, वाह रीमा, ये तो अच्छा किया कि तुमने सही टाइम पर हमें बता दिया कि अमन आ रहा है। हम छुप गए, वरना वो फिर अभी प्राची को ऐसे सुंदर तैयार होते हुए देख लेता तो फिर बाद में देखने का मजा ही नहीं आता। मेरा दिमाग मत खराब करो। गुस्से में अमन के चाचा राजेश अमन की चाची ममता से कहकर वहाँ से चले गए और अमन की चाची ममता अपना मन मारकर पैर पटक कर गुस्से में अमन के चाचा को जाते हुए देखने लगी और बड़बड़ाते हुए बोली, ये तो ऐसे कभी नहीं सुनेंगे मेरी। मुझे नहीं लगता कि कल के दिन हमारा कोई भी अस्तित्व भी होगा। बस हमेशा अमन के भरोसे रहते हैं। खुद पता नहीं किस बात के चाचा हैं, जबकि रौब वो इन पर झाड़ता है। मुझे कुछ करना होगा, वरना अगर ऐसे ही रहा तो मेरी और मेरी बेटी की तो कोई इज्जत ही नहीं बचेगी।
ये दोनों सास बहू मिलकर कहीं ना कहीं हमें घर से बाहर निकलवा देंगे। और तैयार होने लगी। इधर अमन भी गुस्से में तैयार हो रहा था। तभी आरव उसके पास आकर बोला, क्या बात है, तैयार हो गए? तुम्हें नीचे सब लोग बुला रहे हैं। हाँ, तैयार हो रहा हूँ, अमन ने गुस्से में आरव को देखकर कहा। तो आरव बोला, क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं, कुछ तो बात है ना, बताओ क्या बात है, क्या प्रॉब्लम हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे मेरे कमरे में ही नहीं जाने दे रहे हैं। ऐसी पाबंदी लगा रखी है इन लोगों ने मेरे ऊपर कि मैं साला खुद अपनी बीवी को ना देख पाऊं, ना छू पाऊं। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं दूसरे की बीवी को किराए पर उठाकर लाया हूँ। सच में जिंदगी बड़ी ही इन्होंने बेरंग सी बना दी है। अमन की बात सुनकर आरव जोर जोर से दांत फाड़कर हंसने लगा। अमन को ऐसे गुस्से में देखकर वो चुप हो गया और बोला, फिर टेंशन नहीं लो, बस अभी की तो बात है, मैं नीचे से सुनकर आ रहा हूँ। बड़े बुजुर्ग लोग कुछ कह रहे थे, बताता हूँ क्या कह रहे थे। फिलहाल आगे क्या होगा बताऊंगी आपको अगले एपिसोड में। ये एपिसोड कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।